दोस्तों, पाकिस्तानी सहाफ़ी दुनिया भर की नज़रों में हैं और उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। इसकी ख़ास वजह या आप समझिए कि यकीनन दुनिया भर के लोगों के सहाफ़ी एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ बहुत अहम हो जाए तो फिर वो और भी ज़्यादा पूरे दुनिया की नज़रों के अंदर आ जाते हैं। अरशद शरीफ पाकिस्तानी हीरो, पाकिस्तानी सहाफ़ी जिसने दुनिया भर में एक अलग मकाम हासिल कर लिया। एक सहाफ़ी के लिए यकीनन अपनी अपनी लाइन वो ड्रॉ करता है और उसके पास जो है वो उसके लिए बहुत कुछ होता है। मतलब वो अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखता है, कुछ चीज़ों को अपने सामने हो रहा हो देख रहा होता है और फिर उसके बाद वो एक लाइन अपनी ड्रॉ करता है। सम टाइम ये भी होता है कि जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है उसको बेहतर नहीं लग रही होती, यकीनन उसको बेहतर नहीं लग रही होती। और जिसको बेहतर नहीं लग रही होती तो वो फिर उसको समझ रहा होता है कि शायद ये जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, या फिर उसकी एक मुखालफत डेवलप हो जाती है। किसी दूसरे लम्हे वो कोई और ऐसी बात भी करता है जो शायद उसको अच्छी लगे, तो फिर किसी दूसरे को लग रही होती। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं पे एक डिवाइड क्रिएट ज़रूर हो जाता है। कभी कभी डिवाइड ये उस वक्त गहरा हो जाता है जब कुछ बड़ी मूवमेंट जो है वो क्रिएट होती है। जारी बात है, उस बड़ी मूवमेंट के अंदर आप अपना एक व्यू पॉइंट रख रहे होते हैं और उस व्यू पॉइंट के आपने पीछे भी चलना होता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में विटनेस किया होता है। दोस्तों, यही वो वजूहत थी अरशद शरीफ की कि वो अपनी एक लाइन के ऊपर चल रहा था और मुश्किल हालात जो है वो उसके लिए क्रिएट कर दिए गए, पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा और अल्टीमेटली जो है वो उसने जाम शहादत तक जो है वो अपनी बात कहना रोकी नहीं। अपने इजहार राय की कदगन लगाने वालों को लगाने के बावजूद जो है वो उड़ता रहा, वो कहता रहा और इसीलिए वो अमर हो गया और दुनिया भर के लिए जो है वो एक मिसाल बन गया। आइए दोस्तों, अफवाहें जो है वो दम तोड़ रही हैं अरशद शरीफ इसलिए कि जब भी कभी सहाफ़ियों की बात होती है, और आई एम श्योर, यकीन करिए कि 10 साल बाद भी जब भी कोई सहाफ़ी की बात करेगा तो वो अरशद शरीफ का नाम लेगा। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है वो ये नाम कभी मिट नहीं पाएगा। ये इतना बड़ा नाम बन चुका है और बन जाएगा और भी आगे जाके। चलिए आइए अब बात करते हैं। अफवाहें दम तोड़ गई हैं। इमरान रियाज़ पाकिस्तान के अंदर ही है और इमरान रियाज़ ने क्या किया गया है? क्या कोई गोली खेली है? या ये भी हो सकता है दुबई तो ऐसी है जगह कि बंदा सुबह जाके शाम को फिर वापस आ जाता है, यानी चेक कर लिया कि मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे क्या होता है, क्या ख़बरें ये पहुँचती हैं कि नहीं। लेकिन चलिए उससे पहले जो आपको बड़ी ख़बर है वो मैं देने वाला हूँ, वो ये है कि कुछ एवं अफवाहें भी जो है वो जन्म ले रही है कि पता नहीं क्या हो गया जी और क्या होने वाला है। असल में हो क्या गया, होया तो हो तो कुछ भी नहीं गया, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग मार्च चल रहा है तो उस हवाले से बातें हो रही कि जी 4 दिन बाद पता नहीं क्या हो जाना है। मतलब एक ऐसे ही अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश है। क्या हो जाना है भाई? भाई एक आप अगर लॉफुली आप अगर कोई भी चीज़ें चले जाते हैं तो दुनिया देख रही है। कोई भी जो डंडी मारने की कोशिश करेगा वो छुप नहीं सकता। और भाई यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मेरे आप में से कोई किसी को डंडी मार के छुपा भी लेगा तो एक कोई है जो देख रहा है और वो वक्त का फ़ैसला कर लेगा और वो फ़ैसला जो है वो अपना हमेशा ऐसा ही करेगा जो बिल्कुल तराजू में जैसे तोला हुआ फ़ैसला होता है ना, वो इसी तरह से जो है वो फ़ैसला होगा और वो फ़ैसला जो है वो अपनी एक आवाज़ होगा। एनीवे, अपना इरशाद भट्टी साहब जी नॉर्वे में एंजॉय कर रहे हैं और नॉर्वे में जो है वो अपने बच्चों के साथ हैं। नॉर्वे में वो असल में कुछ तकारीब के हवाले से मुझे इस तरह से पता है कि मुझे 1 महीना पहले पता लगा, और मुझे भी बल्कि मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि आप भी नॉर्वे आ जाएँ। इस तरह से बहुत सारे दोस्त जो है वो आ रहे हैं अगले महीने और इस तरह से कुछ तकारीब जो है वो रखी हुई हैं। तो मैं तो बहरहाल नहीं अपनी मसरूफ़ियात और अपनी चीज़ों की वजह से कुछ उसमें, और ना ही मेरा कुछ जो प्रोग्राम वो था उसके अंदर मेरा कोई डायरेक्ट कंसर्न था। तो अच्छा, तो वो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के सलाब ज़दगान के लिए भी एक प्रोग्राम, फैसल कुरैशी भी वहाँ पे हैं, कुछ और आर्टिस्ट भी हैं वहाँ पे। इरशाद भट्टी साहब को भी वहाँ पर बुलाया गया था। इरशाद भट्टी बल्कि अकेले नहीं गए, अपने बच्चों के साथ गए हैं और अपने बच्चों के साथ मैं कुछ तस्वीरें भी इसलिए, लेकिन उनकी सारी बातें निजी तस्वीरें हैं उनके बच्चों और उनके साथ, तो ज़रूरत नहीं है कि शेयर की जाए। लेकिन बहरहाल बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वो अपनी ज़ाती तौर के ऊपर कुछ कमिटमेंट के लिए वहाँ पे गए हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे किसी फ़ियर के मुताबिक या कोई ऐसा कि उनकी ज़ाहिर राय की आज़ादी को कुछ हो रहा था और इस वजह से वो नॉर्वे चले गए और वो अभी 2-4 दिन के अंदर अपने कुछ मामलात को या अपनी जो वहाँ पे उनकी जो भी उनकी मसरूफ़ियात है, कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करके वापस आ जाएंगे। आई थिंक सो कि मतलब ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 5-7 दिनों के अंदर या हफ्ते के अंदर जो है वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो एक कहानी जो है वो ख़त्म हो गई। यानी हमारे यहाँ मसला ये है कि अब सोशल मीडिया है और वहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर हर उस चीज़ को जो है वो अपने मकसद के अंदर डालने की कोशिश की जाती है
उसमें आपके वर्कर भी होते हैं, पेड वर्कर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो चाहे बेचारी एक मासूम जर्नलिस्ट जो है वो अपनी शहीद हो जाए, उसको भी किस तरह से आपने जो है वो कोशिश करके किसी दूसरे के गले में जो है वो तोक डालना है, उसके फंदा डालना है उसके लिए, ठीक है। मतलब यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा था कि राना सनाउल्लाह या कोई कल को आके ये ना कह दें कि इमरान खान ने जो है वो कहना किसी को इशारा किया और वो धक्का दे दिया उसने। मतलब दिस कैन बी अ पॉसिबल थिंग। बिल्कुल उसी तरह से ही जिस तरह से कल ये हुआ था कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो मंशियात का केस डाल दिया गया था, यानी जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन डाल दिया गया। सब लोगों को ये मालूम था कि हर बंदे को जो है वो एक झूठ है, फरेब है। इसी तरह से ये भी छोटे छोटे केस जो है वो झूठ फरेब है, लेकिन फिर भी जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि डॉट बन जाए ताकि किसी तरीके से हम अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। अच्छा, ऐसे ही अब सहाफ़ी को गया है तो पता है कि सहाफ़ी का जो है वो रुझान किधर है। अगर वो प्रो पीटीआई थोड़ा सा है या ज़्यादा जो है वो नून लीग और इनके जो है वो हवारी हैं, उनको जो है वो ज़्यादा ओपन अप करते हैं उनकी करप्शन या उनके हवाले से बहुत सारी बातें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं और यहाँ पे जो है वो सवालिया निशान जो है वो खड़े करते हैं और वो फिर टिल्ड करते हैं, देखे जी डर गया, ये हो गया, आने वाले दिनों में ये हो रहा है, कोई बाहर ना निकले, ये मतलब लॉन्ग काइंड ऑफ दिस थिंग। अच्छा, एनीवे जी, आज जो है वो इमरान रियाज़ अब यहाँ पे तो है ही है। इमरान रियाज़ जो है वो कंटेनर पे चढ़ के इमरान रियाज़ ने इमरान खान से इंटरव्यू भी किया और बहुत सारी बातें की। इमरान रियाज़ इज़ लाइक जस्ट टेस्टिंग द नर्व्स। इमरान रियाज़ का मसला क्या? इमरान रियाज़ का मसला जो मुझे है मालूम वो ये है कि इमरान रियाज़ बोलना बंद नहीं कर सकता और उसको ये भी लगता है कि क्योंकि ये एक मूवमेंट चल रही है और ये हो भी सकता है कि इमरान रियाज़ बाहर चले जाए, या मतलब इसलिए बाहर चले जाए कि अगर हुकूमत इतने एग्रेशन के ऊपर आ जाए कि उनको ये लगा कि उन्होंने मेरी ज़ुबान बंद करनी है या 5 दिन के लिए मुझे बंद कर दें ताकि मैं कोई बात ही ना कर सकूं। मतलब इमरान रियाज़ इस वक्त इतना फॉलोड जो है वो सहाफ़ी है कि जितना कोई एक चैनल नहीं होता, यानी जितना एक टीवी चैनल होता है, उसी तरह से। यही वजह है कि 4 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इमरान रियाज़ के यूट्यूब के फॉलोअर हैं, ट्विटर के। मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सहाफ़ी के इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब में तो है ही हैं, यूट्यूब में तो कोई सानी नहीं है इस वक्त, लेकिन ट्विटर दूसरे भी मिला के जो सारी चीज़ों में ऑल टुगेदर सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं तो वो इमरान रियाज़ के फॉलोअर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर। तो इमरान रियाज़ की कोशिश सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं एक मोमेंटम और मैं एक वो बकअप करता हूँ, और एन हो सकता है कि किसी न किसी ने मशवरा भी उसको दिया हो कि भाई ये 5-7 दिन 4 दिन जो है वो हमारे लिए बड़े कलीदी हैं और जब जब तुम हमारे 2-3 वीलॉग बनाओगे वो हमें अपलिफ्ट करेंगे और लोगों को भी जो है वो गरमाएंगे और कम से कम कोई बहुत सारे फैक्ट को अनफोल्ड करेंगे, तो ये हमें एक एनर्जी देंगे, तो इसलिए जो है वो आप कहीं पे बाहर भी जा सकते हो क्योंकि एन मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो कोई ऐसी चीज़ कर दे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि इमरान रियाज़ जाएँ ही ना वहाँ पर जहाँ पर उनको ये ख़तरा हो कि वहाँ पर जाके जो है वो कुछ कर, यानी ज़्यादातर जो है वो पंजाब के अंदर रहें और फिर पंजाब के अंदर रहते हुए ये भी मुमकिन है कि ये जो लॉन्ग मार्च है उसके साथ साथ ही रहें, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने बड़े मॉब और या इतने बड़े जो है वो लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो कोई भी ऐसी कार्रवाई, यानी अगर हुकूमत का दिल करे वो तो शायद कल ही जो है वो आपने देखा ही होगा कि बरमला जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ वो हो जो इमरान खान की हुकूमत में हमारे साथ हो, यानी इमरान खान ना अहल भी हो, ठीक है, ना अहल हो गया, इमरान खान के ऊपर जो है वो तो सारी चीज़ें भी लिखाई जो उनकी रिकॉर्डिंग भी बाहर आए, वो भी सब कुछ होगी। अब इमरान खान के भी कि इमरान खान जेल क्यों नहीं जाता, इसको जेल भेजें किसी तरीके से, यही जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो है वो डिमांड है और भी बहुत सारी डिमांड, लोगों की डिमांड जो है वो यही है और वो जो है वो जा नहीं पा रहा इमरान खान। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनका दिल करे तो वो यहाँ से इमरान खान को उठाएँ और उठा के जो है किसी तरीके से जेल डाल दें, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जब आप हज़ारों लाखों के मजमू के अंदर जो है वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो वन कैन मेक लाइक इस तरह का हैज़ल विदाउट एनी रीज़न किसी भी जो है वो उसके अंदर बना सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो उस वक्त बहरहाल इमरान रियाज़ पाकिस्तान में है, इरशाद भट्टी भी कंफर्टेबली जो है वो नॉर्वे में है और इरशाद भट्टी साहब ने अभी आ जाना है वापस। और इरशाद भट्टी साहब वैसे भी कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक बड़े डिफाइंड जो है वो चीज़ों में खेलते हैं जैसे पाकिस्तान में खेलना चाहिए। चलिए हम अपना प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करने की जानिब चलते हैं, लेकिन आखिर में आपको जो है वो 1-2 चीज़ें और बताना चाहती है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इजहार राय के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो इतना हम मॉरली और सोशली उस तरह से डेवलप नहीं हुए कि हम जो है वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, ना ही हमारे यहाँ जो है वो इतना ओपन जो है वो लोगों को ग्राउंड दिया गया है इस हवाले से।
लेकिन फिर भी जो है वो मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि आप बात नहीं कर सकते। आपको बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेहतर पैराहे के अंदर जो है वो बात कर लेनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट, और ख़ास करके वो जो ख़ुद बात करते हों, यकीनन हमारी तो यही डिमांड भी रहती है कि हमें और स्पेस मिलनी चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में भी जो लोग हैं वहाँ पे भी यही सहाफ़ी सोचे कि हमें और स्पेस मिलनी चाहिए वहाँ पे भी। यानी हर जगह के ऊपर ये कोशिश होती है। हमारी भी कोशिश है, यकीनन मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इन मुश्किलात के दरमियान से ही जो है वो आपने रास्ता निकालना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस बेहतर जो है वो अपनी नवीद के साथ के आने वाले दिन जो है वो और बेहतर होंगे। दोस्तों, हम अपने वीलॉग को ख़त्म करने की जानिब जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। लेकिन अगेन इज़ दिस कि दोनों सहाफ़ी मुईद पीरज़ादा के बारे में जो है वो इंग्लैंड में मुईद पीरज़ादा, उन्होंने ख़ुद बता भी दिया कि मैं अपनी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से हूँ, और मेरा ख़्याल है कि शायद उनका भी यही हो सकता है। मुईद पीरज़ादा वो भी हैं कि जिन्होंने एक पिटीशन भी फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ के हवाले से कमीशन बनाया जाए। लेकिन अब तो कमीशन, क्योंकि हुकूमत ने खुद ऐलान कर दिया, लेकिन इस कमीशन के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसको कोई तस्लीम करेगा। उसमें अब एक जज जो हैं वो उनको भी साथ में किया जा रहा है एसोसिएट नॉमिनेट, लेकिन क्या ये इंक्वायरी वाकई किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएगी, इसके हवाले से हमारी बातें जो है वो ज़रूर रहेंगी। ये होशरुबा जो है वो इस हवाले से इंकशाफ़ात हैं, और ये इंकशाफ़ात यकीनन हर पाकिस्तानी और हर दुनिया के जो है वो किसी भी इंसान, और ख़ास करके सहाफ़ियों के लिए छन्नी कर देने वाली जो है वो इंकशाफ़ात हैं, बातें हैं जो आप तक जो है वो रिवील होती रहेंगी। और यकीनन आई एम टेलिंग यू कि इसको कुछ छुपा नहीं पाएगा। वक्त के साथ साथ इसकी गुत्थियाँ खुलेंगी, कई किताबें आएंगी, कई वीलॉग्स आएंगे, और फिर लोग जो है वो बता जाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।